बिहार में भूमि सर्वेक्षण को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, आज के वीडियो में इसी के ऊपर हम लोग डिटेल्स में समझने वाले हैं। साथ ही साथ जो राजस्व महाअभियान चल रहा है, इसका सक्सेस रेशियो क्या रहने वाला है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको इससे जुड़ी विशेष जानकारी चाहिए तो आज के वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। आज के वीडियो में मैं पूरी जानकारी आप सभी के समक्ष में रखने वाला हूं। तो सर्वप्रथम बात कर लिया जाए कि आखिर भूमि सर्वेक्षण का कार्य अचानक से क्यों थमसा गया। तो दोस्तों, जितने भी कानूनगो थे, इसमें बहाल अमीन थे, उन सभी लोगों ने अपने आप को कहीं ना कहीं परमानेंट करने की अपील करने लगे या फिर तनख्वाह बढ़ाने की अपील करने लगे। अगर अप्रोच देखा जाए तो जितने भी सर्वेक्षण अधिकारी अप्रोच कर रहे थे, वो पब्लिक तक कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी उनकी नहीं बन पा रही थी, और जिसके वजह से जो है सो सर्वेक्षण का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ इसके साथ एक और फैक्ट बात यह है कि जितने भी लोग हैं सभी के पास मौजूदा समय में दस्तावेज पर्याप्त नहीं है। जैसे किसी के पास खतियान नहीं है। भू अभिलेख पोर्टल की अगर बात किया जाए तो यह हमेशा फेलुअर ही रहता है, और अभी भी देखा जाए तो हर एक मौजे का शुद्धि पत्र भू अभिलेख पोर्टल पर नहीं है, खतियान नहीं मिलेगा। वहीं केवाला का अगर साधन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकार व्यवस्था की है तो उसके लिए बहुत ज्यादा चार्ज वसूला जा रहा है, जिसके वजह से हर एक पब्लिक को केवाला प्रिंट आउट लेना संभव नहीं है। उसमें भी सरकार को चाहिए था कि एक लचीला व्यवस्था करे, जैसे कि अगर किसी को केवाला चाहिए तो वे 200-400 रुपये पेड कर करके अपना केवाला ले सकते हैं, ऐसा मैक्सिमम रेट का निर्धारण करे। साथ ही साथ जो शुद्धि पत्र को लेकर के आजकल बिहार में सारे कर्मचारी लोग का जुबान से सुनिएगा कि शुद्धि पत्र दिखाइए, शुद्धि पत्र दिखाइए। शुद्धि पत्र अगर बात किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी भू अभिलेख पोर्टल से आपको नहीं मिल पाता है। तो वहीं इसी प्रकार का बहुत सारी खामियां थी जो कि सरकार कह तो रही थी कि हम सभी पब्लिक को प्रोवाइड दस्तावेज ऑनलाइन करा देंगे, लेकिन कराने में कहीं ना कहीं विफल रह गई। तो फिर इसके बाद राजस्व विभाग ने यह विचार किया कि क्यों ना इसकी शुरुआत जड़ से ही किया जाए, जैसे रजिस्टर 2 यानी कि रसीद से किया जाए, यानी कि जमाबंदी से किया जाए। तो फिर उन्होंने राजस्व महाअभियान जो है सो लागू किया। अनाउंसमेंट हुआ कि अब राजस्व महाअभियान जो है सो आपका अगले महीने के 20 सितंबर तक चलने वाला है। राजस्व महाअभियान भी मेरे ख्याल से ये सक्सेस नहीं होगा। तो आप सभी कहेंगे कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि दस्तावेज को या तो फिर दस्तावेज लेना ही है तो फिर महाअभियान रखना कहीं ना कहीं बेनामी होगा, क्योंकि लोग आज के डेट में ये संभव नहीं है कि एक महीने के भीतर सारे लोग अपने जमीन को नापी करवा ले, क्योंकि अभी धान का सीजन है और सारे खेत में अभी आपको पानी मिलेगा, कहीं भी नापी नहीं हो सकता है। तो नापी नहीं होगा तो बंटवारा के लिए शेड्यूल बनेगा नहीं। अब बंटवारा का शेड्यूल खोजा जा रहा है, साथ ही साथ आपको खोजा जा रहा है सहमति पत्र। तो ये बहुत सारी फेलुअर का वजह बनने वाला है कि लोग जो है सो आज के डेट में राजस्व महाअभियान में भी पूरा डिटेल्स नहीं दे सकते हैं। तो अगर बात किया जाए कि आखिर इसी समय में राजस्व महाअभियान क्यों चलाया गया, तो एक तो हो सकता है कि चुनावी मसला रहा होगा, वहीं यह भी हो सकता है कि जो सर्वे में रुकावट आ रही थी कहीं ना कहीं दस्तावेज को लेकर के, तो उसे सरकार इससे साधने का प्रयास किया कि क्यों ना हम इसी को पहले दुरुस्त कराएं। लेकिन अगर इसको दुरुस्त करने की मंशा होती तो प्रत्यक्ष रूप से एक उदाहरण हो सकता था कि गांव के ही जो है सो ग्राम में आम सभा होते हैं और ग्राम में ही लोगों का बंटवारा हो जाता, जैसे पुराने समय में हुआ करता था ग्राम कचहरी का बंटवारा।
ग्राम कचहरी के अगर बंटवारा के तहत अगर बिहार में इस सर्वे को देखा जाता या फिर ग्राम कचहरी से सरपंच के लेटर पैड पर अगर ये दिया जाता कि आपका वंशावली बन जाए, तो लोगों को कहीं ना कहीं सुविधा होती और लोग चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते। हाँ, दस्तावेज की जहां तक बात किया जाए तो आज के डेट का जो भी कर्मचारी है, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि 70% कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी आज के डेट में कैथी भाषा नहीं जानने वाले। तो अगर उनके सामने आप कैथी भाषा का खतियान लेकर के पहुंच जाइएगा तो वही आपको कहेंगे कि नहीं, इसका अनुवाद हमें चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं सर्वे का विफलता का कारण बना। तो ये जो है सो बिहार में विशेष सर्वेक्षण का भी विफलता का कारण बन सकता है। अगर ये वीडियो अगर कोई अधिकारी देख रहे हो या सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति देख रहे हो, तो इसमें मैं आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, जो मैं गांव के रियलिटी को देख रहा हूं। तो इसमें जो राजस्व महाअभियान है, इसमें कहीं ना कहीं जटिलता बहुत ज्यादा है। जैसे आपका है कि वंशावली अभी कहा जा रहा है राजस्व कर्मचारी की ओर से कि सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित वंशावली चाहिए, वहीं शेड्यूल चाहिए, और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सहमति पत्र मजिस्ट्रेट के द्वारा हस्ताक्षरित चाहिए। तो साहब, अगर पब्लिक को इतना ज्यादा परेशानी करना ही था तो ये काम तो पहले भी हो रहा था। पहले भी ये काम हो रहा था कि अगर तीनों दस्तावेज अगर देते तो पहले भी उनका नामांतरण हो सकता था। तो फिर आखिर आपको महाअभियान चलाने के पीछे मंशा क्या थी? इसके पीछे मंशा होनी चाहिए थी कि आप अपना डॉक्यूमेंट भर के दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और जहां तक कि ग्राम कचहरी को इसमें अलाउ करना चाहिए था कि आप अपना जो पेपर है वो उसी को मान्यता दिया जाता, जो आपसी बंटवारा है, या फिर आज के बहुत सारे लोग हैं जो कि ग्राम कचहरी में ही बंटवारा कर लेते। तो इन सब पर विशेष ध्यान देने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। आज के डेट में बहुत सारे वर्ग ऐसे भी बिहार में हैं जो अपने अनुसार से हिस्सा बांट चुके हैं, लेकिन रसीद पे उनका हिस्सा नहीं है। वो जोत कोड़ रहे हैं, अलग जोत कोड़ रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को इतनी जटिल कर दिया गया है कि जिसके वजह से लोग इसमें पार्टिसिपेट कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहे हैं। और मैं इस बार भी जो राजस्व महाअभियान चल रहा है, इसको भी मैं नजदीकी से अवलोकन कर रहा हूं। इसमें भी वही कागजात के डिमांड के कारण, क्योंकि आज के डेट में कर्मचारी इस स्थिति में नहीं है कि आपका उसूदी पत्र दे सकता है। इस स्थिति में बिहार सरकार का पोर्टल नहीं है कि वहां से आप दस्तावेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप किसी योजना को चलाएं तो अपने पोर्टल पर ध्यान दें और अपने अधिकारी से अगर कहीं कुछ कम डॉक्यूमेंट लेकर के अगर लोगों का काम होता है तो कम से कम दस्तावेज को रखा जाए, तब जाकर के इस प्रकार की योजना सफल हो सकती है। तो यही मेन रीजन था ये सर्वे के काम को रुकने का। वहीं अगर बात किया जाए तो अभी राजस्व मंत्रालय की ओर से जितने भी अमीन हैं, कानूनगो हैं, उन सभी को यह आदेश भी दिया गया है कि अगर आप कहीं कहीं पे उनका आईडी भी बंद किया गया है। लगभग सभी बिहार में स्थिति देखने को मिली है। और ये कहा भी गया है कि जो भी हड़ताल में है उन सभी को जो है सो निष्कासन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन किसानों को, गरीबों को कहीं भी किसी भी सूरत में हमें लाभ मिलता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जमीनी स्तर पे अभी भी जो है सो डॉक्यूमेंट का खींचातानी बना हुआ है। तो इसको कहीं ना कहीं ऑनलाइन पोर्टल पर लाने की सरकार को आवश्यकता थी।